दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में। इसका फुल डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स एक केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये मेनली इंगेज्ड है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो चेन्नई और मनाली में है। अब प्रोडक्ट्स का हम बात करते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, तो लीनियर अल्काइन बेंजीन जिसे लैब बोलते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाता है। ये लैब जो होता है लीनियर अल्काइन बेंजीन वो डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है। तो हम लोग के घर में जो भी एफएमसीजी की कंपनी जो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके ये क्लाइंट है। और ये जो डिटर्जेंट HUL की तरफ से जो बनता है उसमें ये डिटर्जेंट्स में लीनियर अल्काइन बेंजीन का यूज होता है। तो इससे इस तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट से 79% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कंपनी कॉस्टिक सोडा ही बनाता है। ये कॉस्टिक सोडा यूज होता है जो पेपर बनता है उसमें, एल्युमिनियम में और इंडस्ट्री में जनरल पर्पस यूज के लिए। कॉस्टिक सोडा से इस कंपनी को 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगला जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन है। क्लोरीन जो होता है वो जैसे स्विमिंग पूल होता है, बड़े बड़े जो होटल में, इंडस्ट्रीज में, ये सब में यूज होता है। क्लोरीन का तो आप जानते हैं कि बहुत सारे यूजेस हैं। क्लोरीन से इसका 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और एक और प्रोडक्ट से बनाता है प्रोपलीन ऑक्साइड। प्रोपलीन ऑक्साइड से 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कॉस्टिक सोडा का उसे और इंक्रीज करेगा 2023 में, इसी साल। अगर ये इंक्रीज होता है तो और रेवेन्यू में भी देखने को मिलेगा और इसके प्राइस में भी देखने को मिलेगा। इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड जिसे HUL बोलते हैं, और ज्योति लैबोरेटरीज। ज्योति लैबोरेटरीज भी एफएमसीजी की कंपनी है। तो आइए हम बात करते हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का मैंने स्क्रीनर के वेबसाइट पर ओपन किया हूँ। ये बिल्कुल फ्री का वेबसाइट है। इस पर आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्टेड है। मार्केट कैप है 809 करोड़ है। करंट प्राइस अभी 90 रुपीज है और 52 वीक हाई है 134 रुपीज और 52 वीक लो है 80 रुपीज। तो 52 वीक लो का मतलब हुआ 1 ईयर। ये जो भी दोनों जो प्राइस है हाई और लो, ये 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर पहले, 1 साल पहले और भी कम होगा, लेकिन 1 ईयर तक का हम ये डाटा देख रहे हैं। स्टॉक का पीई है 6.23, बहुत कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू है 87 रुपीज। डिविडेंड ये कंपनी 3.34% का देता है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। ROCE और ROE 20 के ऊपर है, 33.5% है और ये 26.5%। प्रोमोटर का होल्डिंग अभी कांस्टेंट है 34.5%। 50% के नीचे है, लेकिन प्रोमोटर अपना होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट रखे, कोई भी प्लेज नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स जो सेल्स ग्रोथ है 15.2% का है। कंपनी के पास बिल्कुल डेब्ट ना के बराबर है, 0.03। इंट्रेंसिक वैल्यू, इस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 327 रुपीज है और बुक वैल्यू 87 रुपीज है। कंपनी के पास मात्र डेब्ट है 26 करोड़ और इसमें रिजर्व 700 करोड़ का पड़ा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 864 करोड़ और 1806 का सेल्स लास्ट ईयर हुआ है। तो सेल्स ग्रेटर है कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो यहाँ से भी सही है। और पीज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ मात्र 0.05, बहुत बेस्ट लेवल पर मिल रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अभी तक हमने जाना कि कंपनी का जो भी डाटा है वो बिल्कुल बेस्ट लेवल है। देखिए, केमिकल सेक्टर में आपने SRF का बारे में जानते होंगे। ये 1900 के जब ये स्प्लिट हुआ तो 1900 तक गया था, तो बहुत बेस्ट मौका था। अभी 2200 के आसपास चल रहा है। SRF भी बहुत बेस्ट कंपनी है। अभी हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स में। इसका पीई से भी देखिएगा तो मात्र 6.23 के आसपास है। और देखिए सारे पीई अभी इंक्रीज में है। तो सबसे कम वैल्यू पर अभी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में मिल रहा है। अभी क्या है ना कि कोई भी कंपनी जो आता है तो हर किसी का नज़र बिल्कुल, जब वो 10 टाइम्स का रिटर्न दे देता है तब नज़र पड़ता है। तो हमें क्या होता है कि हम जो डिटेल एनालिसिस करते हैं वो कम वैल्यू पर ही पकड़ते हैं जो मल्टी बैगर शेयर बनता है। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट जो है इसके अंदर मल्टी बैगर बनने का 100% पोटेंशियल है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप देखिएगा कि सितंबर 2019 से अभी तक कंपनी 3 साल में डबल इसका सेल्स इंक्रीज हो चुका है, लगभग डबल है। अगर आप 20 दिसंबर 2021
के आसपास भी अगर आप देखिएगा, अभी दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है फरवरी में, सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच में भी देखिएगा तो 460 करोड़ का सेल्स हुआ था, यहाँ 604 करोड़ का। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट ये जो है 46 करोड़ है, ये 28 करोड़ है। सेल्स में इंक्रीज हुआ है, लेकिन देखिए एक्सपेंस भी इस कंपनी का बढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या है, 395 करोड़ का एक्सपेंस था और यहाँ 562 करोड़ का। तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने का 2021 से और सितंबर 2022 के बीच में रशिया यूक्रेन वार भी रहा है, इन्फ्लेशन भी है। कोई भी 100% जो है ना, वाजिब वजह होना चाहिए क्यों इसका जो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। अभी मार्केट में बिल्कुल वोलाटाइल, बजट जब तक नहीं आता बिल्कुल मार्केट वोलाटाइल होने वाला है। एफएमसीजी के जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो सेल्स होता ही है। तो एफएमसीजी जो कंपनी है वो इसका प्रोडक्ट्स यूज करता है, जैसे एचयूएल भी इसका क्लाइंट है। तो इन्फ्लेशन के कारण जो होता है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अभी बीच में आपने देखा था कि रशिया यूक्रेन के कारण बहुत सारे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगे हैं बाहर में। नहीं, इसका जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 100%, 96% आप समझिए, 96% इंडिया से आता है, इंडिया में ही है 96%। और 4% है थोड़ा बांग्लादेश टाइप छोटी कम देशों में। तो 4% के आसपास कंपनी बाहर में भी एक्सपोर्ट करता है। देखिए नेट प्रॉफिट में अगर आप देखिएगा दिसंबर 2021 से तो 48 करोड़ है, 25 करोड़ है, 29 करोड़, 28 करोड़। प्राइस अभी गिरने का यहाँ से हमें देखने को मिला कि अभी एक नेट प्रॉफिट इसका कंसोलिडेट कर रहा था। पहले देखिए 22 करोड़, 14 करोड़, 7 करोड़ और फिर 13, 26, 23। देखिए यहाँ से यहाँ जंप हुआ। तो ये इसके आसपास इन्फ्लेशन होता है। मार्च ये जो दिसंबर 2020 में लॉकडाउन भी लगा हुआ था और कंपनी में उतना वर्क नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। ईयर वाइज अगर हम देखते हैं इसका सेल्स, तो सेल्स देखिए मार्च 2020 में था 1225 करोड़, मार्च 2021 में है 1145 करोड़ और मार्च 2022 में है 1806 करोड़ और ये एक्सपेक्टेड है 2000 करोड़ के आसपास। तो मार्च 2020 के आसपास लॉकडाउन जो लगा था उसके कारण भी सेल्स उतना, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो इंग्रेडिएंट ये बनाता है तो इसका सेल्स में उतना ज्यादा डीप देखने को नहीं मिला। कोई भी कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर से है, जो डेली यूज जो हम लोग करते हैं, वो कंपनी इसके जो क्लाइंट है तो वो लैब बनाती है, लीनियर अल्काइन बेंजीन जो बनाता है, जो डिटर्जेंट में यूज होता है। तो वो सब डेली यूज तो हम लोग हर करते हैं, चाहे मार्केट अप रहे, डाउन रहे, इन्फ्लेशन रहे, डेली यूज का होता है। तो सेल्स में उतना गिरावट नहीं मिलता, लेकिन एक्सपेंस बढ़ जाता है अगर किसी कारण कंपनी बंद हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। तो वो सब देखने को मिलता है। अभी हम इसके चार्ट पर भी देखेंगे कैसा क्या रिएक्ट रहा है, तो हर चीज पे हम करेंगे देखेंगे। अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी का 40 रुपीज, 19 रुपीज मार्च टू ईयर वाइज में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड था कि कम हुआ है। इसलिए जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में कमी आएगा, जो क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं उसके प्रॉफिट में अगर डाउन देखने को मिलेगा तो प्राइस में भी इसका डाउन देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी शॉर्ट टर्म में हमें देखना रहता है। अगर लॉन्ग टर्म का आपका टारगेट है तो बिल्कुल टर्म में पैनिक नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंपनी का अगर बैलेंस शीट हम देखते हैं तो शेयर कैपिटल जो 2011 से लेकर अभी तक जो शेयर कैपिटल है 90 करोड़ है और कंपनी ने रिजर्व्स को इंक्रीज किया। देखिए 392 करोड़, 501 करोड़, 650 करोड़, 699 करोड़। तो कंपनी लगातार रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि कंपनी कुछ बेस्ट करने वाला है। कंपनी का बोरोइंग 100 करोड़ था। देखिए बीच में 2018 में 36 करोड़ है, मार्च 2022 में 56 करोड़ है और देखिए यहाँ पर बोरोइंग्स घट गया है सितंबर 2022 में। कंपनी अपना जब भी एक्सपेंशन प्लान करता है तो वो क्या बैंक से या कहीं से भी लोन लेता है और वो लोन को कंपनी अपना बिल्कुल घटा दिया है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स 259 करोड़ का है। अभी देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स भी से फिक्स्ड एसेट्स जो था उससे कम हुआ है, तो अब लोन चुकाने के लिए कुछ भी जो यूज नहीं होता है वो सेल भी कंपनी कर सकती है। अभी कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखिए मार्च 2022 में आपको लेने का प्रोडक्ट जो था करंट वर्क इन प्रोग्रेस, जो ये है करंट वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ से कंपनी ने मार्च 2022 में इंक्रीज किया था 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो करंट था 1 करोड़ से, जो पिछला 2021 से, और अभी 34 करोड़ है। जब यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, ये जो करंट वर्क है, जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट देखने से प्राइस जो होता है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही मार्केट एक दूसरे से डिपेंड रहता है। इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ का है। कैश फ्लो जब भी हम देखते हैं कैश फ्लोज को तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं, तो देखिए हमेशा कंपनी का भी इंक्रीज मार्च
20 में 97 करोड़ था, 168 करोड़ और 253 करोड़। तो बस ये देखिए, तो यहाँ से भी इंक्रीमेंट तो एक गुड साइन है। देखिए प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 34.54% एकदम कांस्टेंट है। यहाँ तक कंपनी बिल्कुल, प्रोमोटर्स बिल्कुल आराम से अपना बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी में। तो बिल्कुल कंपनी रन करने का टाइम होना चाहिए, आप बिल्कुल टाइम रिलैक्स हो जाइए। बहुत बेस्ट कंपनी है। एफआई जो थे वो 5% से लेकर अभी सितंबर 2021 में 7% किए, 9% किए और मार्च 2021 में 9.61% है और अभी सितंबर 2022 में 10% है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें कोई 100% नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इस कंपनी में अगर 50 या 20% और ले लेते हैं तो सही है, लेकिन हम खुद डिटेल एनालिसिस करते हैं तो कंपनी बिल्कुल बेस्ट है और इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक के पास देखिए, पब्लिक क्या होता है, जून 2021 60% था। अब क्या है कि यहाँ पर प्राइस मान लीजिए किसी रेट पर होगा और थोड़ा सा गिरावट आता तो कम पब्लिक होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फाइनेंशियल से हमने ये जाना कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी है और बेस्ट है। अब इसके चार्ट पैटर्न पर हम देखते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स का मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू पर है। तो ये ट्रेडिंग व्यू पर ये चार्ट ओपन हुआ हुआ है और आज का जो क्लोजिंग प्राइस था 89.95 रुपीज़। मैंने बेस्ट लेवल जो बताया था, ये बेस्ट बाइंग लेवल है। अगर ये मार्केट गिरता है, मार्केट कब तक गिरेगा, 1/5 के आसपास या जो भी डेट है उसमें बजट आने वाला। तो बजट में क्या होता है, मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल होता है। यहाँ से लेकर ये जो प्राइस है, मैं तो 18, अगर मेरा जो तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है 3 to 5 ईयर्स, 89 टू मैं 80 रुपीज़ के आसपास, 77 to 80 रुपीज़ भी बेस्ट बाइंग लेवल है। तो ये जो लेवल है ये बेस्ट बाइंग लेवल है 3 to 5 ईयर्स। 3 to 5 ईयर्स में इसका टारगेट मिनिमम 500 होने वाला है और 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में इसका जो प्राइस है इसका टारगेट 130 रहेगा। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म का टारगेट बोलिएगा तो ये टारगेट है 110 का, 1 ईयर का टारगेट है। तो मैंने आपको 1 ईयर का टारगेट बता दिया, 1 से 2 ईयर में 130 का टारगेट बताया और 3 to 5 ईयर्स में, 3 to 5 ईयर्स के अंदर में ये 500 प्लस होगा, 1000 भी जा सकता है। हम बीच बीच में फाइनेंशियल्स का अपडेट लाएंगे। कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है, खुद का एनालिसिस कीजिए। कोई भी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो बेस्ट कंपनी है वो कंपनी को मैं बिल्कुल बेस्ट लेवल पर लाने के लिए कोशिश करता हूँ कि बेस्ट लेवल जो बाइंग लेवल है, बेस्ट बाइंग लेवल इसका 80 रुपीज का है। देखिए बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं कि अगर इस पॉइंट का वेट आप कीजिएगा, अगर आप इस लेवल का वेट कीजिएगा तो क्या होता है कि कभी मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, मैंने आपको फैकर एलॉयज के बारे में बताया था, वो उस समय 6.85 रुपीज था, दोबारा अभी तक तो नहीं आया। मैंने आपको आईओसी बताया था, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 64 to 66 रुपीज में, अब ये चल रहा है 82 रुपीज। तो क्या ये फिर से 64 66 आएगा, कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आता है। मैंने स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज बताया था, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज को मैंने 26 लेवल पर 26 to 28 का लेवल बताया था। तो अभी क्या चला, ये 40 रुपीज तक भी गया और अभी 32 या 34 रुपीज के आसपास चल रहा है। ऐसा ही क्या होता है ना कि कोई भी मतलब मौका जो होता है वो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्या आएगा, लेकिन एक रेंज होता है। तो 70 से ये जो शेयर है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स 77 to 80 रुपीज या अभी भी जो प्राइस चल रहा है 89 रुपीज से लेकर यहाँ तक एकोमोडेट कर सकते हैं अगर आपका 3 साल का नजरिया है। और नहीं टाइम है तो बिल्कुल आप इसे और नीचे आने दें, मार्केट को देखें। तो ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और कंपनी का डिटेल एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।